सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा व्यवहार में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। महर्षि देव दयानंद जो युग पुरुष, युग पुरोधा, जिन्होंने देश और दुनिया को पुनः वेदों की ओर लौटने का संदेश दिया, अगर महर्षि दयानंद इस वर्तमान के युग में ना आते तो शायद हम वेद वाणी को जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ने का भी अवसर, सौभाग्य ना प्राप्त होता। जब हम इस स्वाध्याय को निरंतरता पूर्वक गतिमान रखते हैं, भक्तिमान होकर के ईश्वर की व्यवस्था, उसके विधि विधान को, उसके संविधान को, अपने संपूर्ण जीवन को शुचिता पवित्रता से सुगंधित करते हैं, सुरभित करते हैं, विलसित करते हैं, विकसित करते हैं, तो हमारा और इस संसार का कल्याण होता है। हमारा यह उद्देश्य सदा होना चाहिए कि मेरा और इस संसार का कल्याण हो, और उस कल्याण के लिए ये परम आवश्यक है कि हम प्रभु की जो यह दी हुई निधि है, वेद रूपी ज्ञान जो अमृतमय है, उसको हम धारण करें, उसका रसास्वादन करें। जो इसमें पढ़ते हैं, समझते हैं, उसको जीवन में उतारने का प्रयत्न करें, नहीं तो जीवन हमारा कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। तो इन्हीं अनेक संदर्भों पर चर्चा हो रही है। वैदिक जीवन पद्धति के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं वेदोक्त वाणी व्यवहार, जो हमारे संपूर्ण जीवन को अच्छा बनाता है। वेद वाणी का स्वाध्याय करके हम बहुत ही सुंदर, व्यवस्थित और मर्यादित जीवन जी पाते हैं। बहुत सुंदर बात कही है, शुचिर देवेश्वर पिता होत्रा मर्त्सु भारती, इड़ा सरस्वती मही बरही सीदंतु यज्ञियाः। हम वेदवाणी को अपनाते हुए अपने जीवन को शुद्ध बनाएं। जब तक हम वेदवाणी को नहीं अपनाएंगे, वेदों के अनुकूल जीवन को नहीं जिएंगे, वेद के प्रतिकूल चलेंगे, अनुकूल नहीं जिएंगे, तो हम अपना भी और इस संसार का भी अत्यंत अकल्याण करेंगे। हमको कल्याण से युक्त होकर के अपना और इस सारे संसार का, पूरी व्यष्टि से समष्टि का हित करना है। इसीलिए मनुष्य का हमको जीवन मिला है, और इस जीवन और जगत की जो जीने की कला है, कैसे हम व्यवहार करें, तो वह कला है इस ज्ञान में, जो पूरे संसार को बहुत ही यशस्वी, बहुत ही व्यवस्थित और हर प्रकार से जो है युक्त व्यवहार का दिग्दर्शन करता है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारा यह जीवन और जगत अत्यंत कल्याण से युक्त हो, इसके लिए हम वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि वाणी से ही संपूर्ण कार्य चलते हैं। धीर पुरुष मन में प्रभु को जो है धर करके, उसका चिंतन करके सदा आगे बढ़ता चला जाता है, और स्तुति करता हुआ, मतलब प्रभु की जो
भक्ति करता है, स्तुति प्रार्थना उपासना करता है, वो संसार की वासना से बच करके प्रभु की वाणी का रसास्वादन करता है। तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 145वें सूक्त के दूसरे मंत्र को आपके समक्ष रखूंगा। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ। ओम तमित पृच्छन्ति तमित पृच्छन्ति नासिमो विपृच्छति विपृच्छति स्वेनेव स्वेनेव धीरो मनसा धीरो मनसा यदग्रभीत। यदग्रभीत न मृष्यते प्रथमं न परम प्रथमं न परम वचोस्य वचोस्य कृत्वा कृत्वा सचते
अप्रदृप्यः अप्रदृपित अप्रदृपितः ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 145वें सूक्त का यह दूसरा मंत्र है। ओम तमित्पृच्छन्ते नासिमो वे पृच्छते स्वेनेव धीरो मनसा यदग्रभीत नामृश्यते प्रथमं न परं वचोस्य कृत्वा सचते अप्रदृपितः। ओम तमित्पृच्छन्ति नासिमो विपृच्छति स्वेनेव धीरो मनसा यदग्रभीत नामृश्यते प्रथमं न परं वचोस्य कृत्वा सचते अप्रदृप्तः। बहुत ही सुंदर बात कही है कि तमित पृच्छन्ति नासिमो, सब लोग उस महात्मा से ही पृच्छन्ति, सब कुछ मांगते हैं। इसके प्रथम मंत्र में यह चर्चा चली थी कि हम प्रभु को जानने की इच्छा करें। जब तक किसी की भी हम कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, जब तक इच्छा नहीं होती तब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती। जब इच्छा होगी तो उसकी प्राप्ति होगी। अच्छी इच्छा भी हो सकती है और मतलब जिसको विवेक पूर्वक कहते हैं, और अविवेक पूर्वक भी इच्छा हो सकती है। तो विवेक पूर्वक जो इच्छा है वो तो होनी चाहिए, और अविवेक पूर्ण इच्छाएं कभी हमारी नहीं होनी चाहिए। इच्छा होने पर भी बुरा काम नहीं करना, और इच्छा कितनी भी ना हो लेकिन अच्छा काम जरूर करना। तो यहाँ बात कही है कि प्रभु को जानने की इच्छा करें और उसके प्रशासन में चलने का यत्न करें। दो प्रकार के विशेषकर संविधान हैं, जो विधि विधान है। एक संविधान उस परम पिता परमेश्वर का है, और एक संविधान इस संसार का, समाज का, राष्ट्र का है, राज्य का है। हमको किसी भी परिस्थिति में संविधान का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। संविधान को कभी भी, विधि विधान को, मर्यादा को कभी हमको तोड़ना नहीं चाहिए, कभी उसको लांघना नहीं चाहिए। फिर मन में प्रश्न है, यदि संविधान या विधि विधान गलत हो तब क्या करोगे? तो जब तक वो विधि विधान है तब तक तो उसका सम्मान करिए। अगर सामर्थ्य इतना है तो उसको बदल दीजिए, उसमें संशोधन करिए, कराइए। लेकिन अगर आपने उसको तोड़ा, उसका उल्लंघन किया, तो आप के लिए, हम मनुष्यों के लिए, वह संसार के लिए कल्याणकारी नहीं होता। इसलिए कभी भी उसके विधान का उल्लंघन नहीं करना, उसके विधान में चलें। हमें अन्न, गति, शक्ति, शत्रु शोषक शक्ति प्राप्त होगी। परिणामतः हमारे सब रोगों का निवारण हो जाएगा, आंतरिक और बाह्य, शारीरिक और सामाजिक। तो धीर द्वारा जो है प्रभु का दर्शन होता है, जो धीरता, वीरता, गंभीरता में जीवन को व्यतीत करता है। तो वह जो है इस प्रकार से उस महात्मा से पृच्छन्ति, सब कुछ मांगते हैं। प्रच्छ पर सिमहा, यह सारा लोक न विपृच्छति, उसे जानने की इच्छा नहीं करता। ये सारा लोक जो है वो अपने में मस्त है, उसको जानने की जो जिज्ञासा करेगा, जिज्ञासा ज्ञान की जननी है। जिज्ञासा करेंगे तो पाएंगे, जिज्ञासा नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे।
इसलिए उसे जानिए। ना भी पृच्छति, उसे जानने की इच्छा नहीं करता। प्रजिप्सायाम, तो धीर इव, कोई धीर वीर गंभीर ही स्वेन मनसा, अपने मन से विषयों से व्यावृत्त अंतर्मुख मन के द्वारा यत, जब अग्रभीत उस प्रभु का ग्रहण करता है, तो कश्चित धीरा प्रत्येक आत्मानम ऐच्छत आवृत्य चक्षु अमृतत्वम इच्छन। बहुत सुंदर बात कही कठोपनिषद में कि जो इंद्रियां हैं ये व्यक्ति को बाहर की ओर खींचती हैं। ये इंद्रियां बहिर्मुख बनाई गई हैं। परांचिखाने वितरित स्वयंभो, तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मानम्। कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैच्छत् आवृत चक्षुरम अमृतत्वमिच्छन्। कहा कि कोई बिरला व्यक्ति ही उस प्रभु का ध्यान करता है, उसका गुणगान करता है, उसको जानने की चाहना करता है। नहीं तो संसार के भोगों में ही व्यक्ति लगा रहता है और ये पता नहीं कब मृत्यु को प्राप्त हो जाए। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं तो अभी ऐसे तो जीवे में श्रद्धा शतम, लेकिन सामान्य 100 बरस का है पर पल की खबर नहीं। आज इस क्षण क्या हो क्या ना हो, ये पल कल आने वाला नहीं है। तो हमको सदा अपने मन के इंद्रियों के नियंत्रण में रखना चाहिए, इनको रहना चाहिए और विषयों से व्यावृत अंतर जो है मुख मन के द्वारा प्रभु को ग्रहण करते हैं। ना अपरम ना ही सायंकालम मृष्यते प्रथमम वचः, प्रातः काल की स्तुति वचन को ना मृष्यते, प्रमाद वश उपेक्षित नहीं करता। जो परम पिता परमेश्वर की वाणी हमको संकेत करती है, संदेश देती है, हमारे आत्म प्रेरणा से हमको कुछ जो मिलता है वो प्रभु की वाणी है। उस वाणी का कभी भी अतिक्रमण नहीं करते, उसका कभी तिरस्कार नहीं करते, उसका सत्कार करके उसका पालन करते हैं। जो धीर गंभीर होते हैं, जो ईश्वर भक्त होते हैं, जो ध्यानी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, साधक होते हैं, तो वो प्रथम वचः, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं और अच्छे शब्दों को बोलते हैं। प्रभात का स्वभाव जैसा होगा हमारा वैसा पूरे दिन चलता है। सुबह जाग करके जब योग साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, यज्ञ करते हैं और सात्विक भाव में रहते हैं तो पूरा दिन वही चलता रहता है। और सुबह सुबह यदि हम क्रोध करेंगे, गुस्सा करेंगे, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो वही वासना, वही कामना, वही लोभ, वही पाप हमारे मन और मस्तिष्क में घूमता रहता है, जिसके फलस्वरूप हम देवत्व से युक्त नहीं हो पाते हैं। कहा कि अपरम ना ही सायंकाल की स्तुति वचन को जो है उपेक्षित करता है। प्रभु प्राप्ति के लिए प्रातः और सायं दोनों समय ध्यान में प्रवृत्त होता हुआ उस प्रभु की प्राप्ति के लिए अस्य कृत्वा, इस प्रभु प्राप्ति के जप तप ध्यान आदि कर्मों में सचते समवेत होता है। अर्थात जप तप आदि प्रभु प्राप्ति के साधन भूत कर्मों को कभी नहीं छोड़ता और न छोड़ना चाहिए। साथ ही अप्रदृपितः यह कभी दर्प वाला नहीं होता। सांसारिक ऐश्वर्यों से दृप्त हुआ कभी प्रभु को भूल नहीं जाता, अहंकार नहीं रखता, कभी अपना ध्येय अपना लक्ष्य भूलता नहीं और सदा ही उनको आत्मसात करता हुआ जीवन को जीता है। धीर पुरुष निरुद्ध मन से, मन को नियंत्रण में करते हुए प्रभु को जानने का प्रयत्न करता है और इसी उद्देश्य से वह सायं प्रातः जो उसका व्यवहार है, वाणी व्यवहार है, साधना है, उससे जप तप के द्वारा अपनाता हुआ जीवन उसको
ऐश्वर्य का, सांसारिक ऐश्वर्य और आंतरिक ऐश्वर्य की उसको प्राप्ति होती है। कर्मों की खेती तो करनी पड़ेगी, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमको परिणाम मिलेगा। यदि हम ध्यान का, ईश्वर के जप का, चिंतन मनन का ध्यान रखेंगे और वैसा करेंगे तो वैसी हमको वाणी, वैसी हमको भक्ति, वैसी शक्ति हमको मिलेगी। इसलिए कहा कि कर्मों की खेती बंदे खुद ही तू काटेगा, सुख दुख तेरे कोई और नहीं बांटेगा। कर्मों की खेती बंदे तू ही काटेगा, सुख दुख तेरे कोई और नहीं बांटेगा। बचपन खोया तूने खेल और कूद में, मस्त जवानी बीती वो भी तेरी ही भूल में। समय यूं गवा न देना अपने बूढ़ापे का, सुख दुख तेरे कोई और नहीं बांटेगा। कर कर काम खोटे नाम कमा लिया, पापों वाली गठरी का बोझा बढ़ा लिया। जो भी काम किया तूने वो भी सब घाटे का, सुख दुख तेरे कोई और नहीं बांटेगा। एक दिन बंदे जब तू जाएगा जहान से, दूर खड़े होंगे वो जो चाहते हैं जान से। होगा हिसाब तेरे सारे कर्म खाते का, होगा हिसाब तेरे सारे कर्म खाते का, सुख दुख तेरे कोई और नहीं बांटेगा। करना है क्या तुझको मानव विचार कर, पाना है प्रभु को तो सबसे तू प्यार कर। करना है क्या तुझको मानव विचार कर, पाना है प्रभु को तो सबसे तू प्यार कर। जितने भी दिन तू दुनिया में काटेगा, सुख दुख तेरे कोई और नहीं बांटेगा। कर्मों की खेती बंदे खुद ही तू काटेगा, तेरे सुख दुख और कोई नहीं बांटेगा। तेरे सुख दुख कोई और नहीं बांटेगा। तो हमारा किया हुआ स्वधर्म, हमारा किया हुआ स्वकर्म हमको ही उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए अच्छी वाणी बोलो, सच्ची वाणी बोलो और कभी भी द्रोह मत करो। वाणी का एक शब्द भी हमारा गलत ना हो, कहीं हम उसका दुरुपयोग ना करें। इसलिए कर्म का परिणाम बड़ा ही निराला है और सबको इसको स्वीकार करना पड़ता है। तो हम निरंतर इस वेदवाणी का स्वाध्याय करते रहें। वो करतार, वो भरतार, वो इस संसार के भवसागर से पार करने वाला है और हम पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ इसको पढ़ते रहें, समझते रहें और जीवन में उतारते रहें तो बहुत आनंदित हमारा जीवन होगा। अभी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ आज की इस स्वाध्याय को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।